वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं जेब्रॉनिक्स वर्सेस F&D के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों अगर आपका 15,000 तक का बजट है एंड आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार F&D T70X को परचेस करें या जेब्रॉनिक्स ZEB-BT9500 को परचेस करें, सो दोस्तों आज की वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे साउंड के रिलेटेड। सो वीडियो को आपने पूरे एंड तक देखना है क्योंकि दोस्तों आज हम दोनों मॉडल्स का साइड बाय साइड साउंड कंपैरिजन करने वाले हैं। बाकी जैसा कि आप सबको पता है यार, हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा तो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल्स की वीडियोस के लिंक दे दूंगा। दोस्तों अभी F&D T70X का करंट प्राइस चल रहा है 15,000 रुपीज एंड जेब्रॉनिक्स ZEB-BT9500 का करंट प्राइस चल रहा है 14,000 रुपीज। सो यार 1,000 रुपीज का ही डिफरेंस हमें दोनों मॉडल्स के बीच में देखने को मिलता है। बट दोस्तों यार आज की वीडियो में देखेंगे कि यार साउंड क्वालिटी में कितना डिफरेंस हमें मिलता है। बाकी अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा, हिंदी पे साउंड टेस्ट चाहिए होगा, तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। दोस्तों अगर आपको जेब्रॉनिक्स वाले मॉडल को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप इस मॉडल को गुप्ता रेडियो से परचेस कर सकते हैं काफी बेस्ट प्राइस पे। सो मैं गुप्ता रेडियोस की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप परचेस कर लीजिएगा। सो यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। Marvin Divine, Hoover, Axel, and you know how we do. You know what time it is. Marvin Divine, Hoover, Axel, and you know how we do. Left home in West LA, I'm not excited. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. Invited, left home in West LA, I'm not excited. So uninspired, on my way to play the bay while you're alone. Zimam bing bing boo, tum सस्ते से तार चिमटे छाती से zimam bing bing boo। पिया बुझा के बस ट्रिप लैंड हो, सस्ते से ए लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट हो।
about humanity. Didn't even get to cross. Didn't get to cross. तो दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों मॉडल्स का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इन दोनों टावर स्पीकर पर हमें एक्चुअल पर किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है एंड कौन से टावर स्पीकर पर हमें बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल जाती है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलो दोस्तों अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दोनों मॉडल्स के टोटल पावर आउटपुट बता देता हूँ। दोस्तों जेब्रॉनिक्स वाले का टोटल पावर आउटपुट है 100 वॉट्स RMS का एंड F&D T70X का टोटल पावर आउटपुट है 160 वॉट्स RMS का। सो 60 वॉट्स RMS जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है F&D T70X पर। बट दोस्तों यार साउंड क्वालिटी में ऐसा नहीं है कि यार T70X पर ज़्यादा पावर आउटपुट का साउंड आउटपुट हमें मिलता है, सो उस हिसाब से साउंड क्वालिटी भी ज़्यादा भयंकर मिलेगी, ऐसा नहीं है। साउंड क्वालिटी में दोस्तों दोनों मॉडल्स का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा ही है, बट ऐसा है कि यार कुछ चेंजेस तो ज़रूर से हैं, जैसे कि मैं आपको अब क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूँ फीचर्स के हिसाब से, तो यार आपको फीचर्स के हिसाब से F&D T70X को परचेस कर लेना चाहिए। अभी ये मॉडल काफ़ी बेस्ट है क्योंकि दोस्तों इस पर हमें HDMI ARC का भी पोर्ट मिल जाता है, साथ में ब्लूटूथ का लेटेस्ट वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड दोस्तों इस पर हमें कैरियोके का जो फीचर मिलता है वो भी काफ़ी कमाल का मिलता है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों ये चीज़ें अगर आपको ज़्यादा बेटर चाहिए तो डेफिनेटली आप F&D T70X को परचेस कर सकते हैं, अभी वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यार साउंड क्वालिटी की, कि यार साउंड क्वालिटी में कितना ज़्यादा चेंज हमें देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें वोकल्स क्वालिटी की, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की, तो यार यहाँ पर मुझे दोनों मॉडल्स की जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छी ही लगी है। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि यार F&D ज़्यादा बेटर है या जेब्रॉनिक्स ही ज़्यादा बेटर है। मतलब अगर आप क्लियरिटी के शौकीन हैं तो दोनों ही टावर स्पीकर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे क्लियरिटी वाइज। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लाउडनेस की। यार लाउडनेस दोनों मॉडल्स की अच्छी है, बट यार दोस्तों एक ड्रॉबैक मुझे लगा है जेब्रॉनिक्स पे। दोस्तों जब हम इसे फुल वॉल्यूम पर प्ले करते हैं तो यार वहाँ पर साउंड क्वालिटी जो है वो फटने लग जाती है, जो कि मुझे सही नहीं लगा है। अगर आप पार्टी एंजॉय करेंगे एंड अगर आप फुल वॉल्यूम में सॉन्ग्स प्ले करेंगे तो यार वहाँ पर साउंड जो है वो फटने लग जाएगा, जो कि दोस्तों F&D T70X पर नहीं है। सो अगर आप लाउडनेस के शौकीन है एंड अगर आप फुल वॉल्यूम पर सॉन्ग्स सुनने के शौकीन है तो आप डेफिनेटली F&D T70X को परचेस करिएगा, ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बेस क्वालिटी की। यार बेस क्वालिटी में मुझे जेब्रॉनिक्स की जो बेस क्वालिटी है वो थोड़ी सी डीप लगी है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैंने लाइव सुना है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जेब्रॉनिक्स पर हमें 10 इंच के 2 सबवूफर मिल जाते हैं एंड F&D T70X पर दोस्तों हमें 8 इंच के सबवूफर मिलते हैं। सर जो बेस क्वालिटी है वो मुझे जेब्रॉनिक्स की ज़्यादा बेटर लगी है, ये चीज़ मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों यार अगर हम डीप बेस की बात करें, लोअर बेस की बात करें, तो वो चीज़ भी हमें जेब्रॉनिक्स में थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी है। सो दोस्तों यार यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।